देश की राजधानी में पिथौरागढ़ के युवा ने खाई लाठियां, लेकिन नहीं टूटा हौसला। हम इस सरकार से कहना चाहते हैं, आपकी लाठियों से डरेंगे नहीं। एक गाना है, रोटी मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है। अरे यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। आप कितनी है लाठियां बरपा लो, आप कितने आंसू गैस बरपा लो, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। अगर आपका अहंकार है तो हमारी भी जिद है, और ये जिद जारी रहेगी जब तक आपका अहंकार रहेगा। कांग्रेस की पूर्व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष भावना नगरकोटी ने एडीएम योगेंद्र सिंह के माध्यम से डीएम को ज्ञापन भेजकर मिशन भाटकोट निवासी राजीव रमण कुमार स्ट्रीटिंग की भूस्खलन से ध्वस्त मकान की सुरक्षा दीवार के निर्माण की मांग की है। मैं मीना जी की समस्या को आज एसडीएम साहब तक पहुंचाने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हूँ, क्योंकि उनका जो आंगन है पूरा ढह चुका है और उनके मकान को खतरा बना हुआ है। इनके मकान से जो मलबा आया है वो नीचे के मकान को भी उससे खतरा बना हुआ है। इनके बाईं तरफ एक नाला आता है जिससे इनकी एक तरफ की दीवार भी हिल रही है, तो ये काफ़ी खतरे में है। इस समस्या से अवगत कराने के लिए आज हम उप जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं, और जैसा कि हम जनता की समस्याओं के लिए लड़ना मेरा काम है। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ, तो मैंने लड़ना सीखा है, जनता की समस्याओं के लिए आगे आना सीखा है, जो मैं करती रहूँगी। और जिस तरह से ये लोग विधायक जी के पास भी गए थे, मीना जी गई, उनके जो पुत्र हैं वो गए विधायक जी के पास अपनी समस्या को लेकर, लेकिन इनकी समस्या का निदान उन्होंने नहीं किया। तो ये साफ दर्शाता है कि विधायक जी आम जनता की समस्या को किस तरह से नज़रअंदाज करते हैं। वो केवल अपने राजनीतिक उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए आज धरने पे बैठ रहे हैं। और देखिए, इतने सालों से स्वास्थ्य समस्याएं जस की तस हैं, लेकिन लास्ट समय में चुनावी वर्ष में धरने पर बैठना ये दर्शाता है कि ये केवल उनका राजनीतिक उद्देश्य है। वहीं भाजपा आर्थिक सहायता के रूप में लोगों को आर्थिक सहायता बांट रही है। लोगों के घर में, एक घर में लगभग 20-25 हज़ार की आर्थिक सहायता मिल रही है, लेकिन गरीब के लिए वो आर्थिक सहायता कहाँ है। ना यहाँ पर स्थानीय विधायक यहाँ पे काम कर रहे हैं जनता के लिए, ना ही भाजपा काम कर रही है। तो एक आम जनता की आवाज़ बनकर मैं आगे आकर आम लोगों की समस्याओं को उठाती रहूँगी और उनके लिए मैं लड़ती रहूँगी। जिस तरह से आज कई तरह की समस्याओं से जनता जूझ रही है, कहा जा रहा है कि क्षेत्र में विकास हो रहा है, लेकिन कोई भाजपा कहती है हमने विकास किया, कांग्रेस कहती है हमने विकास किया, कोई तो खुद को विकास पुरुष बता देते हैं, लेकिन ये विकास है कहाँ। आप देखिए, पिथौरागढ़ शहर में, अगर शहर से आपको कहीं राजस्थान तक की भी यात्रा करनी है तो यहाँ पर एक तत्काल की विंडो तक नहीं है। आपको अगर तत्काल का रिजर्वेशन करना है तो यहाँ से हल्द्वानी तक आपको जाना पड़ता है। तो इन समस्याओं को, ये समस्याएं अगर जनता के साथ बनी हुई है तो विकास कहाँ पर है, कहाँ खो गया विकास, उसी विकास की तलाश में हम लोग भटक रहे हैं और लोगों की जनता की समस्याओं को लेकर आज यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारा नेता कैसा हो, दीपिका बोरा जैसा हो। मैं काशी सिंह एरी, हमारे ही नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर इस प्रदेश को लगातार लूटा है। मैं समझता हूं कि जनता एक बार फिर मजबूती से मेरा साथ देगी, मुझे आशीर्वाद देगी और निश्चित तौर पर हम लोग इसमें सफल होंगे। वेदांता पब्लिक स्कूल, सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं, जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर
आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज BSc IT, MSc IT, BCA, DIT, DCA, CCA, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, BHM, DHM, CHM, BCom ऑनर्स। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। पिथौरागढ़ जिले का इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति, पर्व, लोक गीत, लोक नृत्य, लोक गाथाओं, खनिज भंडार सहित संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी द्वारा लिखित पुस्तक पिथौरागढ़ दर्शन। स्थानीय इतिहास के शोधार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है विशेष उपयोगी। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र मेहर के नेतृत्व में केमू स्टेशन में युवाओं ने देश की राजधानी में विद्यार्थियों पर हुए लाठीचार्ज और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान पार्षद करण सिंह, पार्षद महेंद्र कुमार, ज्येष्ठ प्रमुख राकेश कुमार, ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष भरत कुमार, महिला नेत्री मोनिका मेहर सहित भारी संख्या में युवा उपस्थित थे। द्वारा ये विरोध नहीं, ये ट्रेलर है इस सरकार को दिखाने के लिए जो युवा विरोधी, छात्र विरोधी सरकार इस देश में काबिज है। जिस तरीके से इस देश की राजधानी में जंतर मंतर पे हमारे छोटे छोटे बच्चों पे लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हमारी बिटियाओं को मेल पुलिस वालों ने मारा गया, पैड टच किया गया, वो सरकार के कहने पे किया गया। मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार तानाशाह सरकार है, ये पेपर चोर सरकार है, राम मंदिर का चंदा चोर सरकार है, बद्रीनाथ मंदिर का चंदा चोर सरकार है, केदारनाथ मंदिर का सोना चोर सरकार है, वोट चोर सरकार है। ये चोर सरकार सोच रही है कि ये युवाओं को दबाएगी और कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम इस देश के युवाओं के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं और आज भी लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में हम इस सरकार को घुटने में टेक के बताएंगे कि इस देश का जो युवा है वही इस देश के भविष्य को तय करता है। आज इन्होंने इस देश के युवा पे लाठी भांची है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, बच्चों के सर टूटे हैं, हाथ टूटे हैं, इसका जवाब इस सत्ता ने देना पड़ेगा। मैं पुलिस से भी प्रश्न करना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस से, जो सादी वर्दी में वहां पे घूम रही थी, कि आपके घर में बच्चे नहीं हैं? जिस तरीके से आपने छोटे छोटे बच्चों पे लाठियां चलाई हैं, इतनी ताकत से आपने लाठी चलाई है जैसे आपकी सदियों से दुश्मनी है। अगर आपको ऑर्डर थे आपके तानाशाह हुक्मरान के, तो आप हल्के से भी बच्चे को मार सकते थे, आप उसको समझा सकते थे, डरा सकते थे, लेकिन आपने उनका सर फोड़ना चुना। ये बताता है और इतिहास लिखा जाएगा कि जब सत्ता में बैठे लोग तानाशाह थे तो इस देश की दिल्ली की पुलिस भी तानाशाही में लगी थी। हम खुले तौर पे यहाँ पे चेतावनी सरकार को दे रहे हैं और युवाओं से आह्वान कर रहे हैं कि हम इस पिथौरागढ़ जो आंदोलन की जननी है यहाँ से बिगुल छेड़ रहे हैं। आने वाले समय पे हम इस अन्याय की लड़ाई को गांव-गांव, कस्बे ले जाके इस भाजपा का असली चेहरा, असली चरित्र, जो युवा विरोधी चरित्र है, जो चोर चरित्र है, वो जनता के सामने लाएंगे। मैं एक प्रश्न इनके छात्र इकाई से पूछना चाहता हूँ, एबीपी से, कि ये कहाँ है, इनका युवा मोर्चा कहाँ है? इनके ये युवाओं के नाम पे वोट मांगते हैं। अभी छात्र संघ चुनाव आएगा तो ये युवाओं के नाम पे यही लोग वोट मांगेंगे। आज ये लोग गायब हैं क्योंकि इनके जो हुक्मरान हैं, जो इनके मालिक हैं, उन्होंने इनके गले में पट्टा बांधा है। मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, छात्रों से कहना चाहूंगा कि ऐसे संगठनों का हमने विरोध करना पड़ेगा। हमने उनको बताना पड़ेगा कि जो इस देश में युवाओं की बात करेगा, देश का युवा उसके साथ होगा। अन्ना के आंदोलन में हम साथ थे, उस समय पे सरकार ये नहीं थी, लेकिन हमने अन्ना का समर्थन किया क्योंकि देश की बात थी। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सरकार ने जो तानाशाही रवैया अपनाया है, हमारे नेता राहुल गांधी जी कल उन युवाओं के बच्चों के समर्थन में धरने पर बैठे थे। जो नेता प्रतिपक्ष हैं, इस देश के जननायक हैं, हमारी नेता
इंदिरा गांधी जी की पोती प्रियंका गांधी जी भी वहाँ पे धरने पर बैठी थी। पुलिस ने रात को भी जिस तरीके से उनको घसीटा है, खींचा है, ये बता रहा है कि ये जो सत्ता में बैठा व्यक्ति है डर गया है और इस डरपोक व्यक्ति को अब इस देश का युवा सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष मुकेश पंत के नेतृत्व में देश की राजधानी में विद्यार्थियों पर हुए लाठीचार्ज और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में सिलथाम चौराहे में प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान निशीद उप्रेती, अभिषेक बोहरा, मनोज ओझा आदि मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए, आज जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में पूरे छात्र नौजवानों ने बगावत की है सरकार के खिलाफ, और कल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी थे जब उनके साथ जुड़े तो इस देश की सरकार ने किस तरह से उनके साथ गिरफ्तारी की उनकी, और क्या जताना चाहा कि इस देश के अंदर कोई भी अगर लोकतांत्रिक ताकतें उनके खिलाफ बोलती हैं, छात्र नौजवानों के हितों के खिलाफ बोलती हैं, लकर विरोधी कानून के खिलाफ बोलती हैं, पेपर लीक के कांड के खिलाफ बोलती हैं, तो उनके साथ यही होगा। लेकिन इस बार जिस तरह से दिल्ली में छात्रों का गुस्सा फूटा है वो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ अब इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा छात्र नौजवानों का वर्ग उनके खिलाफ हुआ है, और आने वाले समय में यही छात्र नौजवान इस देश के अंदर इस तानाशाह हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगे। दिल्ली का ये जो बगावत है छात्रों की, यह इसी का संकेत देता है। हम राहुल गांधी जी की जो गिरफ्तारी हुई है उसका विरोध करते हैं, और जिस तरह से उन्होंने पूरे कार्यक्रम को लीड किया है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में देश के अंदर कांग्रेस से विपक्ष के बड़े मजबूत विपक्ष के बतौर खड़ी होगी।